बच्चों को पता ही नहीं कि माँ की वैल्यू क्या है, बच्चों को पता ही नहीं कि माँ क्या है, तो फिर माँ को समझते नहीं है। इसलिए तो गुरु होते हैं ना, ये बताने के लिए कि माँ भगवान है। जब उसे पता चलेगा कि तेरी माँ भगवान है तो फिर वो तो सम्मान करेगा। गलत संगत में आकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। इसलिए आप सवेरे सवेरे माता लक्ष्मी से कहा, माँ सरस्वती से कहा करो, हे माता सरस्वती आज मेरे से कोई गलत निर्णय ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस दिन वहां बैठे हर व्यक्ति से गलत निर्णय हो गया था, है ना। हमारे यहां कुछ बातें प्रचलित हैं। क्या? पहली बात तो ये प्रचलित है कि पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। दूसरी बात ये प्रचलित है कि बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। तीसरी बात ये प्रचलित है कि पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीनों घटना कहां की हैं? ये तीनों घटना तब की हैं, पहला पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी, ये घटना तब की है जब भगवान ने गोवर्धन उठा रखा था। पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का पता नहीं चला। मूसलाधार इंद्र ने पानी बरसाया, सुदर्शन ने सारा पानी सुखा दिया, अगस्त्य जी ने सारा पानी पी लिया। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये राम जी का प्रसंग है। राम जी ऑलरेडी ससुराल में थे, खाली बारात जा रही थी। और तीसरा प्रसंग, पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था, ये द्रौपदी का प्रसंग था। पांचों पांडव बैठे थे, पांचों पांडव बैठे थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम योद्धा, तमाम विद्वान बैठे थे, पर विद्वानों की सभा में न्याय नहीं था। आज देखिए पितामह भीष्म से भी गलत निर्णय हो गया। द्रौपदी को बचा सकते थे परंतु नहीं बचाए। आज गुरु द्रोणाचार्य से भी गलत निर्णय हो गया, बचा सकते थे पर नहीं बचाए। देखो, आप भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे से ऐसे गलत निर्णय ना हो जाएं। मेरे अंदर सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता होने के बाद भी मेरे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही है और मैं ना जाके बचाऊं तो मैं भी तो उस पाप का भागी हूं। सामर्थ्यता है तो छलांग लगाओ, बचाओ, नहीं तो वहां बैठे मत रहो, वहां से निकल जाओ। गलत निर्णय ना लो आप जीवन में, गलत डिसीजन ना हो आपके जीवन में। यदि हो गए परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए आप सवेरे से माता लक्ष्मी को याद करो कि माँ मेरे धन का सदुपयोग हो, और माँ सरस्वती का ध्यान करो कि माँ मेरा डिसीजन गलत ना हो, मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो, घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कोई निर्णय गलत ना हो। मैंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद्र की एक सुंदर सी कहानी पढ़ी थी, पंच परमेश्वर। आपने भी पढ़ी हो, पढ़िए पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, हाँ, अलगू चौधरी को पंच चुना गया तो उन्होंने सही निर्णय दिया। फिर जुम्मन शेख को लगा कि यदि मैं पंच बन जाता तो मैं, इसने मेरे खिलाफ, ये मेरा दोस्त है। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख दोस्त थे। अलगू चौधरी पंच बने, पंच परमेश्वर पंच बने, मुखिया बने, तो उन्होंने सही निर्णय लिया। और जुम्मन शेख को, उसने किसी के साथ गलत किया था तो कहा कि ये गलत है। फिर जुम्मन शेख को लगा कि मैं बनूंगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ बात करूंगा। वो बने तो फिर उन्होंने गलत निर्णय लिया। सीधा अर्थ यह है गलत निर्णय ना हो। अलगू चौधरी ने तो सही निर्णय लिया, जुम्मन शेख ने गलत निर्णय ले लिया। हाँ, गलत डिसीजन दे दिया। स्वार्थ ना हो डिसीजन में। आप जो भी निर्णय लिया करो, विचार किया करो कि इसके 10 साल बाद भी परिणाम क्या होंगे।
महात्मा गांधी जी ने भी एक निर्णय लिया था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। कर तो दिया, पर कह दिया कि पाकिस्तान के सारे हिंदू हिंदुस्तान आ जाएं, पर यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। अब जब महात्मा गांधी ने ऐसा निर्णय लिया तो ट्रेनों में लाखों की संख्या में लाशें कट कट के आने लगी। लाखों हिंदुओं को मारा गया केवल एक गलत निर्णय से। हां कि ना? एक गलत निर्णय ले लिया ना, तो हिंदुओं की लाशें आई, लाखों हिंदू कट के आए, बहन बेटियों की लाज लुटी। केवल एक निर्णय से ही तो था ना ये सब खेल। एक सही निर्णय लिया होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारे की नौबत ही ना आती। एक गलत निर्णय ही तो लिया था, तो कश्मीर की समस्या कब तक चली? आजादी के 70 साल तक। अब कहीं जाकर के वो ठीक हुई कश्मीर की समस्या, धारा जो लगी थी। एक निर्णय ही तो था, एक निर्णय ने पूरे देश को रुलाया कि नहीं? आज भी उनके एक निर्णय ने, आज भी हिंदुस्तान में जो दंगे होते हैं, ये उसी एक निर्णय का ही तो खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। एक निर्णय यदि आपने गलत ले लिया जीवन में, तो आने वाली हजारों पीढ़ी उसका दंड भोगती रहेगी। तुम्हारा एक निर्णय और गलत था। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। अब देखो ना, वो लड़ाए और हम लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। निर्णय गलत हो गया ना, हम लड़ते गए। हमारे लड़ने का निर्णय गलत था, आपस में भाईचारे का प्रेम करना था, पर नहीं किया, लड़ते गए, लड़ते गए। परिणाम कितने 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमें लड़ा लड़ा के हुकूमत की, राज्य किया, कितना अत्याचार किया। सोने की चिड़िया थी, सारा धन लेके चले गए, तुम्हें कंगाल बना दिया। सोने की चिड़िया थी, हमारे यहां सोने की दीवारें हुआ करती थी। कोहिनूर हीरा जो आज इंग्लैंड में रखा है वो भारत का है, चुरा के ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि निर्णय गलत हो गया ना हमसे। हम आपस में ही लड़ते रहे, हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो। क्षत्रिय आपस में ही लड़ते रहे, मैं यहाँ का राजा हूं तू वहां का, देखता हूं तू कैसे। सारे क्षत्रियों को आपस में लड़ा दिया, इस राजा को उस राजा से, उस राजा को उस राजा से लड़ाया, और मुगलों ने खूब हुकूमत की और हम लड़ते रहे, समझ ही नहीं पाए। निर्णय गलत था कि नहीं था? ना, गलत था। बस मेरी मां, आपके बच्चे भी ना लड़ें कभी, आपके घर में कोई तकलीफ परेशानी ना हो, इसलिए आप कोई निर्णय गलत ना ले लेना। हर निर्णय लेने के पहले थोड़ा समय दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, विद्वानों से परामर्श लीजिएगा, गुरुजनों से पूछिएगा कि हम ये निर्णय ले रहे हैं सही है कि नहीं। निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए। पहले के राजा महाराजा कोई निर्णय लेते थे तो अपने मंत्रियों को बुला के पूछते थे कि नहीं? हाँ कि ना? 4 लोगों से जरूर पूछना चाहिए। और 4 लोगों में किन से पूछना चाहिए? अच्छे लोगों से। गलत लोगों से भी डिसीजन ना लेना, नहीं तो गड़बड़ होगा। कैकई ने मंथरा से पूछ लिया था तो मंथरा ने आग लगवा दी सारे घर में। कैकई ने मंथरा से पूछा, मंथरा को गुरु बनाया कि नहीं? कैकई ने मंथरा से पूछा तो मंथरा ने पूरे घर को बर्बाद करवा दिया कि नहीं? सुख चैन में आग लगवा दी कि नहीं? तो आप जिनसे निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आपके जो सचिव हैं वो आपको अच्छी बातें बताएं, वो लोगों को नियुक्त करिएगा। विद्वान, समझदार, संस्कारी वो खुद हों, तब तो अच्छा निर्णय निकल के आएगा। नहीं तो गलत आदमी से पूछ लेंगे तो और जो है वो भी लुट जाएगा। सवेरे उठो, दोनों हाथों का मंथन करो, गोविंद का दर्शन, हे प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे हृदय में समा जाओ, ऐसा
भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए भाव, और फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माता, आप हमारी माँ हो, आप पर हम मलमूत्र त्यागते हैं, मजबूरी है माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। माँ को प्रणाम करो, उसके बाद बढ़िया 2 गिलास पानी 3 गिलास पानी पियो। पानी सवेरे जरूर पीना चाहिए, पेट भर के 2 गिलास, और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। घूंट घूंट के पानी पियो ताकि रात भर में मुंह पे जो लार बनती है वो पेट में जाए, वो बड़ी सुंदर होती है, अर्थात वो बहुत शक्तिशाली होती है आपके मुंह की लार, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सवेरे जरूर पानी पियो। सवेरे यदि आपने बिना पानी पिए कुल्ला कर दिया तो मतलब आपने अपने मुंह पे जो रात भर का अमृत इकट्ठा किया था वो आपने थूक दिया। जो व्यक्ति सवेरे बढ़िया बिना मुंह धोए बिना सवेरे उठो और पानी कैसा पियो, तांबे के लोटे में रात को पानी भर दो, ढक दो, और वो तांबे के पात्र का पानी पियो। हो सके तो गुनगुना पानी पियो, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लो। आप के पास व्यवस्थाएं हैं तो गर्म कर लो पानी, गुनगुना कर लो, और फिर गुनगुना पानी सवेरे पियो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। और बढ़िया 2 गिलास 3 गिलास पानी पी करके और फिर आप थोड़ा सा 20-25 कदम 100 कदम चलो, ज़्यादा भी चलो तो नुकसान नहीं है, 200-400 कदम चलो। चलने के बाद 200-250 कदम चलने के बाद फिर आप जाओ, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, नहाओ, मंजन ब्रश करके नहाओ, और नहा करके बड़े प्रेम से फिर कपड़े सुंदर से स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले एक लोटा में जल भरो। लोटा में जल भर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, या तो गुड़ नहीं है तो कुमकुम रोली डालो, और पानी को रंगीन करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। 12-12 नाम लेकर के, नाम याद नहीं है तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। हे सूर्य भगवान, हमारे जल को आप ग्रहण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान की तरफ देख करके आंख बंद करके सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हे सूर्य भगवान, आप ही हमारे साक्षी हैं, आप हमारे, जैसे आप अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हे सूर्य भगवान मेरे जीवन के सारे अज्ञान को और घर की सारी अशांति को आप मिटा दीजिए अपने प्रकाश से, और हम पर कृपा करिए, हम पर दया करिए, हम आपकी शरण में हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करो। खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती हैं, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, 7 प्रदक्षिणा करो, और प्रणाम करके फिर आप अपने घर पे आओ, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सवेरे सवेरे तुलसी पर भी जल चढ़ाओ। आपके घर में शंकर जी हैं तो शंकर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, उनको माला, उनको मुकुट पहनाओ, उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे। उनको भोग लगाओ। तुलसी 4, 6, 11 पत्ते तोड़ के लगाओ, लाओ, और 11 बार अर्चन करो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय, ऐसे है ना, ऐसे तुलसी का पत्ता छोड़ो, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी का पत्ता भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने गुलाब ले लिया, आपको तुलसी का पत्ता लेना है। नारायणाय नमः, नारायण, भगवान के चरणों में छोड़ते जाओ, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे भगवान को बढ़िया से रोज आप पूजन वंदन अर्चन किया करिए। फिर आप देखनी आपके घर में सुख शांति कैसे आती है। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। घर की सारी अशांति, सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, और एक अच्छा वातावरण बनेगा। घर में एक आनंद की लहर होगी, खुशियां होंगी, खुशहाल जीवन होगा। भगवत कृपा तो आने दीजिए। आप कृपा के पात्र तो बनिए, अभी पात्र ही नहीं है। भगवान की क्या गलती है?
इसलिए पहले योग्य बनिए। ऐसी हमें क्रियाएं, तो देखिए हमारे यहाँ सोने में भी धर्म है, जागने में भी धर्म है, खाने में भी धर्म है, चलने फिरने में भी धर्म है। चलते फिरते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ। आप किसी के भी घर में पानी पिया करो तो पानी पीने के पहले गिलास भगवान के लिए भाव से, हे प्रभु आप प्रसादी, आप जल ग्रहण कीजिए। पहले भगवान को सुमर लोगे, भगवान पी रहे हैं फिर आप पी लो, लो भैया वो पानी प्रसाद बन जाएगा। कुछ खाओ तो पहले भगवान को खिलाओ भाव से, भाव से, भाव से, फिर आप ग्रहण कर लो, प्रसाद बन गया। तो चलने फिरने में भी धर्म है। हमारे यहाँ तो युद्ध में भी धर्म होता था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव। हमारे यहाँ तो युद्ध भी धर्म पूर्वक होता था, अधर्म से तो युद्ध भी नहीं होता था। ये भारत है भक्तों, भारत के संस्कारों को जियो और चरित्र में उतारो, बहुत सुकून, बहुत आनंद है। श्री शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं मनुष्य का धर्म क्या है। तो मनुष्य का धर्म क्या है, गोस्वामी जी कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है परहित। आप लोगों का जितना हित करें, आप लोगों की जितनी सेवा करें, यही हित है, यही पुण्य है, यही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं। शौनक जी ने प्रश्न किया शास्त्रों का सार क्या है, तब बताए शास्त्रों का सार क्या है। बोले शास्त्रों का सार है भगवान का नाम, भगवान से प्रेम ही शास्त्रों का सार है। ईश्वर सगुण है या निर्गुण, दोनों हैं। भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। ईश्वर तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भजता है भगवान उस भाव से भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। 23 हो चुके हैं, 24वां कलयुग के आखिरी में होगा। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल की अवतार हुआ नहीं है, होने वाला है। भगवान के 24 अवतार, पहला है सनकादि, दूसरा बाराह, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान, 8वें में ऋषभ देव जी, 9वें में पृथु भगवान, 10वें में मत्स्य भगवान, 11वें में कच्छप भगवान, 12वें में धनवंतरी, 13वें में मोहिनी, 14वें में नरसिंह, 15वें में वामन, 16वें में परशुराम जी, 17वें अवतार वेद व्यास जी, 18वें श्री राम, 9वें 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण, 21वां अवतार बुद्धावतार, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार, 23वां हंस और चौथा 24वां कल की अवतार होना है। भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए, हर अवतार के पीछे कारण है। और ये सारे अवतार आपके और हमारे लिए हुए हैं कि एक में मन ना लगे तो दूसरे में लगा लेना, मतलब वैरायटियां बहुत है ना। आपको राम पसंद हो तो राम, नहीं तो कृष्ण में मन लगाओ। कृष्ण भी पसंद नहीं है, राम भी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, गणेश जी में मन लगा लो, नरसिंह भगवान में मन लगाओ, वामन में मन लगाओ, मोहिनी में मन लगाओ। अच्छा, भगवान स्त्री क्यों बन गए, भगवान का एक अवतार स्त्री भी है, भगवान स्त्री भी बने, मोहिनी अवतार है, इसलिए स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान कहते हैं कि किसी पुरुष का मन यदि स्त्रियों में लगता हो तो कोई बात नहीं, वो स्त्रियों में मोहिनी भगवान का दर्शन कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान
भगवान कछुआ भी बने, कच्छप भगवान। कच्छप भगवान इसलिए बने कि किसी का मन कछुए में भी लग जाए और कछुए को भी भगवान की दृष्टि से देख ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और 12 अवतार भी धारण किया, 12 भी बने इसलिए कि कोई 12, देखिए भगवान सर्वव्यापक हैं इसलिए अनेक रूपों में भगवान दिखते हैं। पशु के रूप में भगवान है ना, भगवान